वेलकम टू मैजिकल लाइफ विथ मोमिता। आज की ये रीडिंग होने वाली है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं, क्या क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली है। इसी के ऊपर आज की रीडिंग होगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। जो करेंगी उसको आप एक्सेप्ट करिए और जो रेजोनेट नहीं करेगी उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। आप इसे जब जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, ये रीडिंग आपके लिए तब की होगी, तब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फिर चलिए ग्रीन तारा माँ की ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास 2 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, जिसमें ये पाइल नंबर 1 है, और सिट्रिन क्रिस्टल जिसमें है ये है पाइल नंबर 2। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड जो भी पाइल, जो भी क्रिस्टल आपसे रेजोनेट कर रही है, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर लीजिए। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स। आप डीप ब्रीदिंग ले, मेडिटेशन कीजिए एंड वीडियो को पॉज करके पूरे अपने आप का जो भी इंट्यूशन है उसके साथ जिस भी क्रिस्टल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस क्रिस्टल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूँगी। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उसकी रीडिंग अब स्टार्ट हो रही है। इसके बाद पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट होगी। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है वो पाइल नंबर 1 की रीडिंग देखे। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखे। और अगर आप दोनों ही रीडिंग देखना चाहते हो, दोनों ही क्रिस्टल आपको इक्वली अट्रैक्ट किए हैं, तो आप दोनों रीडिंग ही देख सकते हो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम मिलेंगे पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। ओके, हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज अभी हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। अब हम देखेंगे कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाने वाले हैं। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स का। ओके, देन दूसरा कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड का। देन इसके बाद है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वेरी नाइस। फिर आता है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, अब इसके बाद आता है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। फिर है द डेविल। उसके बाद आता है 7 ऑफ कप्स का कार्ड एंड लास्ट में जो गाइडेंस आपको मिली है बॉटम ऑफ द डेक से वो है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए जानते हैं कि ये इन कार्ड से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, ग्रीन तारा माँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, सो फ्रेंड्स, आप इस वक्त किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे क्लियर दिख रहा है, हो सकता है कोई डिसीजन हो या कोई काम हो या कोई ऐसा आइडिया हो जो आपके दिमाग में आ रहा है, बट आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं वो एक्चुअली यूनिवर्स ने भेजा है आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपको इसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये आपको इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। आपको अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, अपने आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त आपकी फीलिंग ऐसी है, आप स्टक फील कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को। एक्चुअली आप
आपको नहीं लग रहा है कि इस आइडिया में या इस डिसीजन में या इस अपॉर्चुनिटी में इतनी पोटेंशियल है कि मुझे आगे जाके रिवॉर्ड दे सके, लेकिन आप गलत हो। ये यूनिवर्स ने आपको भेजा है, आप देख नहीं पा रहे हो। आप थोड़ा अपना नज़रिया चेंज कीजिए, ठीक है। और आप में अभी रेस्टलेसनेस है, आप में अभी बहुत रेस्टलेसनेस है। अगले 7 दिनों तक अगर आप इसके लिए मतलब आप बहुत शार्प माइंड के इंसान हो, आप बहुत शार्प माइंड के इंसान हो। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया, ठीक है, जो आप इग्नोर कर रहे हो, और उसको इस पेज ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है इसके साथ अगर कंपाइल करके उसे सही डायरेक्शन दे दी, तो आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप फिगर आउट कीजिए कि आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। फाइल नंबर 1, आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, किस अपॉर्चुनिटी को, किस आइडिया को, किस डिसीजन को इग्नोर कर रहे हो। सबसे पहला है, अगले 7 दिन तक आपको यही करना है कि आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा। आप जब फिगर आउट कर लोगे तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड की जो एनर्जी है, जो आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हो क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो सही जगह पे नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ कंपाइल करके मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, तो आपको तरक्की मिलने से, आपको रिवॉर्ड्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा, उसमें हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, उसमें लगे रहना पड़ेगा। निराश नहीं होना है क्योंकि रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा आपके कर्मों का, लेकिन आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आप किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और आप अगले 7 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही पीसफुल स्टेट में जाने वाले हो, आपको बहुत ही इनर पीस मिलने वाला है। ये कन्फ्यूजन जब दूर होगा ना, ये आप फिगर आउट कर लोगे ना, तो ये लास्ट में जब ये होगा ना, मतलब आप वो वाला उस फेज़ में चल जाओगे जो प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ सब दूर रह जाएगी और आप एक शांति भरे स्टेट में पहुंच जाओगे। इनर पीस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जो अभी आपका उथल पुथल चल रहा है आपके मन में, जो अपने ही अंदर मतलब बहुत सारा तूफ़ान मचा हुआ है, वो तूफ़ान जो है वो शांत हो जाएगा। अब इस तूफ़ान को शांत करने के लिए बहुत सारी ऐसी चेंजेस होंगी आपके लाइफ में, बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगी जिसकी वजह से आपका मन घबराया भी हुआ होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको डर लगा हुआ होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी ये सोच के कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगले 7 दिनों में आपको खुद फील होगा कि आप बेकार ही टेंशन ले रहे हो, बेकार ही डर रहे हो। चेंजेस तो प्रकृति का नियम है, तो आप इस चेंज को जब एक्सेप्ट करने लगोगे तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। सब कुछ चेंजेस आ जाएगा, आप एक पीसफुल स्टेट में चल जाओगे। बस आप चेंजेस को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। डरिए मत, क्योंकि ये मतलब जो भी चेंजेस आएंगे ना, वो आपको हो सकता है आप अचानक से जब चेंजेस आएंगे तो आप डर जाओगे, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए होगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। डरना नहीं है, जो भी हो रहा है अच्छे से आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये इस कार्ड से दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन का जो कमान है ना, वो किसी दूसरे के हाथ में दे के रखा है। मतलब आपकी लाइफ की पावर किसी और के हाथ में है, आप उनके कहे अनुसार चल रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, और यही आप गलत जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने डिसीजंस खुद से लेने हैं, खुद से लेना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो फिर आपको अपने डिसीजंस खुद से लेने पड़ेंगे, खुद के दिल से लेने पड़ेंगे। और वो जो है ना, जो आपको रोक रहा है, ठीक है, या तो कोई मतलब ऐसी चीज़ या फिर ऐसा कोई सिचुएशन जिसको आपने ऐसी पावर दे रखी है, या कोई पर्सन है जिसको आपने ऐसी मतलब आप डिपेंडेंट हो उन पे,
ठीक है, उन पे डिपेंडेंट हो, उनको ये पावर दे रखी है कि वो आपको जैसे चाहे वैसे नचा रहे हैं, जैसे चाहे वैसे आपको आप अपनी बात मनवा रहे हैं, आपको आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपको ऐसे उस इंसान से, उस सिचुएशन से आपको निकलना है। ठीक है, निकलना है और अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। अभी भी वक्त है आपके पास। ठीक है, अगले 7 दिनों में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप अपने लाइफ में तरक्की देखना चाहते हो। उसके बाद आता है आपका 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे दोस्तों आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगी, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है ना। तो फिर हर चॉइसेस आपको मतलब रिवॉर्ड तक नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, तरक्की तक नहीं पहुंचाएगी। अब आपको पहचानना है, चॉइसेस आपके पास बहुत सारी होंगी, हो सकता है डिसीजंस हो, वो भी बहुत सारी होंगी आपके पास, लेकिन आपको करेक्ट डिसीजंस उनमें से जो बेस्ट है आपके लिए, वो डिसीजन आपको चूज़ करना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप भ्रम में मत जिए, आप फैंटेसीज़ में मत जिए। जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइसेस कीजिए अपने लाइफ की। ठीक है, फैंटेसीज़ में मत जिए। आप अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या, किस रास्ते पे चलना है, और फिर वो डिसीजन लीजिए। तभी आप तरक्की कर पाओगे, तभी ये आपको रिवॉर्ड ला के देगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये बताता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ठीक है, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना है यूनिवर्स के साथ, गिव एंड टेक का। गिव एंड टेक इन सेंस कि आप अगर पॉजिटिविटी यूनिवर्स को भेजोगे तो आपको पॉजिटिविटी वापस आएगी आपके पास। अगर आप यूनिवर्स को नेगेटिव सिग्नल्स भेजोगे, नेगेटिव सोचोगे, दूसरों के बारे में ख़राब सोचोगे, या फिर अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे, ठीक है, निराश होगे, तो फिर वही निराशा ही वापस आएगी। तो दोस्तों ये आप याद रखिए कि आपको बैलेंस बना के चलना है यूनिवर्स के साथ, तभी आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्रीन तारा माँ का यही संदेश है जो मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं आपको, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं इस वीक आपको। और आप जब ये ले लोगे, आप कुछ बंधनों में बंधे हुए हो, कुछ झूठे रिश्तों में बंधे हुए हो जो आपको रोक रहे हैं, आप जब उससे निकल जाओगे तो आपको तरक्की करने से, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ओवरऑल अगला 7 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ओके, तो पाइल नंबर 1 आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। अब आपके लिए जान लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे जाएंगे, कौन कौन से मेजर इवेंट्स होंगे, और ग्रीन तारा माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रही है, और क्या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं, आपके कार्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है द मून, दूसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, उसके बाद आता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड देन द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक से। सो दोस्तों, सबसे पहला है कि आपका जो अभी मेंटल स्टेट चल रहा है वो है कन्फ्यूजन वाला। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ में, आप एक
अनसर्टिनिटी में जी रहे हो कि क्या होने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एकदम कंफ्यूज हो अपने लाइफ में। द मून यही कह रहा है, ये कार्ड यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। बट गेट रेडी, अगले 7 दिनों में आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लियरिटी मिलने वाली है। सडनली आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। और आपको कौन गाइड करेंगे? यूनिवर्स खुद आपको गाइड करने वाले हैं। आप बस उस साइन को देखने के लिए, साइन को एक्सेप्ट करने के लिए, साइन को समझने के लिए तैयार रहिए। कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है। उससे आपकी जो ये कन्फ्यूजन है, जो आप अनसर्टेनिटी में जी रहे हो, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलने वाली है। अब उस आइडिया को आपको क्या करना है? आपको नर्चर करना है। अगले 7 दिनों में उस अपॉर्चुनिटी को, उसको ग्रैब करना है, उसको लूज़ नहीं करना है। उसको लेके एज अ मदर की तरह, ठीक है, एक माँ की तरह आपको उसको नर्चर करना है, अपने डेडिकेशन के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ, अपने फेथ के साथ, ठीक है। तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। आप जब उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भेजा जाने वाला है, आने वाला है, उसको आप जब नर्चर करोगे तो आपको तरक्की करने से, आपको फ्लॉरिश करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट उसको आपके नर्चरेंस की ज़रूरत है, आपके केयर की ज़रूरत है, ठीक है। और द मैजिशियन का कार्ड आया है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है दोस्तों। आप जो भी आपके सपने हैं, आपको अगले 7 दिनों तक आपको वो हर एक रिसोर्स दिया जाएगा, वो हर एक रास्ता आपके लिए खोला जाएगा, वो हर एक आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगा। और आप डिवाइनली कनेक्टेड रहोगे। डिवाइन आपको गाइड करेगा आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप डिवाइनली कनेक्टेड रहने वाले हो अगले 7 दिनों तक। सो गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। और उसके बाद आता है विक्ट्री कार्ड। इसको बोलते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक विक्ट्री कार्ड है। ये दिखा रहा है कि आपको रिकग्नाइजेशन मिलने वाला है। आप जिस आइडिया को फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे, डिवाइन ने जो आइडिया आपके लिए भेजा है, यूनिवर्स ने जो आइडिया आपको भेजा है, उसको जब आप फॉलो करके आगे बढ़ोगे तो आपको उस आइडिया, उस अपॉर्चुनिटी, उस काम के लिए रिकग्नाइजेशन मिलेगा। हो सकता है कि आपको पब्लिक अप्रिशिएशन मिले आपके बॉस की तरफ से, या कोई इंसेंटिव मिल जाए, ठीक है। तो आपको ओवरऑल, आपको पब्लिकली आपको बहुत सारे प्रेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा हार्डवर्क करते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आप अब गिव अप करने वाले हो। आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो गया है कि बस अब मैं थक चुका हूँ और अब और मेरे से नहीं हो रहा है, इस काम से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो फिर आप बहुत दुखी हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप देख नहीं पा रहे हो, सक्सेस आपके बहुत करीब है, बहुत करीब है। अभी गिव अप नहीं करना है दोस्तों, अभी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। आप जो काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आप लगे रहिए, आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। आप बहुत करीब हो, आप बहुत करीब आ चुके हो सक्सेस के, तो प्लीज़ गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड। आप इस वीक कोई अपने ओल्ड क्या सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आपके कोई क्लोज्ड वन हो सकते हैं, जिससे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हो, लेकिन आप अचानक से मिलने वाले हो, और वो इंसान आपको मोटिवेट करने वाला है। कुछ जो आप एंग्जाइटी में, जो डिप्रेशन में, जो सैडनेस आप में है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, वो आपको कुछ मोटिवेशन ऐसा मोटिवेट करने वाले हैं, ताकि आप अपने लाइफ में आगे जिस जर्नी में चल रहे हो, जिस काम पे चल रहे हो, जिस काम को कर रहे हो, उसमें और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप लग जाओ, ठीक है। कोई किसी क्लोज्ड वन से मेरा ऐसा इंट्यूशन कह रहा है कि आप मिलने वाले हो,
ये तो श्योर है। किसी से आपकी मुलाकात होगी, वो आपका ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, काफ़ी टाइम से नहीं मिले, कोई ऐसा लव्ड वन, आपका वेल विशर हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपके बारे में अच्छा चाहता है, अच्छा सोचता है, उससे आपकी मुलाकात होगी और वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाले हैं, ठीक है। अब और एक है बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है द इम्प्रेस का कार्ड। ये बोलता है कि अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए, सेल्फ लव की तरफ जाइए, खुद को टाइम दीजिए, खुद को वक्त दीजिए। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको तरक्की की ओर ले जा सकता है, लेकिन सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर झांकिए, पावर आपके अंदर है, ठीक है। तो ये द इम्प्रेस का कार्ड यही आपको ओवरऑल यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं इस वीक के लिए, 7 डेज़, अगले 7 डेज़ के लिए, कि अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, ओके। और अपने अपने ये के लिए आप दूसरों, मतलब आप दूसरों पे डिपेंडेंट मत होइए एप्रिसिएशन के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एक यूनिक स्पेशल क्रिएचर हो यूनिवर्स के, भगवान के, ग्रीन तारा माँ के, ठीक है। तो फिर आपको किसी और से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। और मुझे ये दिख रहा है द इम्प्रेस कार्ड से कि कोई सोल कनेक्शन, कोई सोलमेट कनेक्शन भी आपके तरफ आने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी लव एनर्जीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो इन नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। ये भी ये बोल रहा है, तो फिर आप रेडी रहिए। ओवरऑल पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, ये जो वीक है बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स है, जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर होंगी। बस आप अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी भेजने वाला है, उसको आपको ग्रैब करना है और उसी को नर्चरेंस देनी है। उसी को जब आप नर्चरेंस दोगे तभी आपकी जो ड्रीम्स है वो रियलिटी में बदलेंगे, और आपको यूनिवर्स सारे रिसोर्सेज से, जो भी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जो भी जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, वो पैसा हो या कोई मैन पावर हो या कुछ भी, वो सारे रिसोर्सेज यूनिवर्स आपको ला के देगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पब्लिक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। अपने कामों के लिए आपको हो सकता है प्रमोशन मिले, हो सकता है इंसेंटिव मिले, हो सकता है कि पब्लिकली कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करे, या कोई भी आपके काम के लिए जो इतने टाइम से आपको आपके काम को नोटिस नहीं किया जा रहा था, वो नोटिस में आएगा, ठीक है। दूसरा है कि आप सक्सेस के बहुत करीब हो, आप सक्सेस के बहुत करीब हो एकदम। अभी हाँ, गिव अप नहीं करना है दोस्तों, अभी गिव अप नहीं करना है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन आपने बहुत कुछ बिल्ड कर लिया है ऑलरेडी, बहुत सारे फाउंडेशंस आपने बिल्ड कर लिए हैं। आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं पहुँचे हो, आपको लग रहा है क्योंकि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सब कुछ मिलने वाला है, बस आप हार मत मानिए, आप एकदम सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहिए। और ये किसी से मुलाकात होगी, ठीक है, किसी क्लोज्ड वन से, किसी आपके वेल विशर से मुलाकात होगी जो आपको मोटिवेट करने वाले हैं। आप जब डिमोटिवेटेड फील करोगे अपने रास्ते के बारे में, तब वो आपको मोटिवेट करने वाला है। एंड सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव अफर्मेशंस सुनिए, ग्रीन तारा माँ के मंत्र का जाप कीजिए, वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ठीक है। आप सब कुछ आपके अंदर है, सारे पावर्स आपके अंदर है। किसी से भी वैलिडेशन की उम्मीद नहीं करना है कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा तभी आपको आप वर्थ इट फील करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप एकदम सही जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, आप में सब कुछ है, आप केपेबल हो अपने सपनों को सच करने के लिए। बस आपको उसको नर्चर करना है डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, ठीक है। आप हार्ड वर्किंग तो हो ही, ठीक है। अभी थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा जाने वाला है नेक्स्ट 7 डेज़ पाइल नंबर 2 के लिए। तो बाय बाय, अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रीडिंग। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसा जाने वाला है, यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज था आप सभी के लिए। ग्रीन तारा माँ के
आपके तरफ से भी यही सारे मैसेजेस थे, यही ग्रीन तारा मैं आपसे कहना चाहती थी। और अगर आप सारे जो कार्ड्स थे वो रेकी से हील किए हुए थे, रेकी सिंबल्स से गाइडेड थे, तो फिर आपको जो भी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्ट्रकल्स आपको दिखी है, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। मैंने रेकी हीलिंग कर दी है। उन सिचुएशंस में आपको उन सिचुएशन से लड़ने के लिए, उन सिचुएशंस का सामना करने के लिए रेकी से पावर मिलती रहेगी। ओके, सो अगर आप रेजोनेट कर पाए हो मेरी रीडिंग्स के साथ, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और बहुत सारे रीडिंग्स कर पाऊँगी। और आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हो कि मैं रीडिंग करूँ, तो फिर आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को लिखिए। जो भी जनरलाइज क्वेश्चन होगा मैं उस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी, ठीक है, जो जनरल सबके लिए होंगे, टाइमलेस होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मोमिता के साथ। नमस्ते।